मंच पर आसीन और बहुजन समाज के या समाज के जो जागृत विद्वजन हैं और साथियों, माताओं एवं बहनों, आज स्मृति शेष देवकी नंदन जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। किसी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होती है कि हम उनके कार्यों की चर्चा करें जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, और वो जिन मार्ग पर चल रहे थे, जो सद्मार्ग है उनके बताए हुए, हम उन पर चलने का संकल्प लें। यह जरूरी नहीं है कि केवल उन्हीं के घर वाले चलें। अगर आपको उनके कार्य अच्छे लग रहे थे, उनके आचरण अच्छा था, तो उसे आपको भी अपनाना चाहिए। और रही बात रामचंद्र, गणेश और माता जी, बहन, जो भी परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों ने बहुत बड़े साहस का काम किया है, क्योंकि किसी भी घर में अगर कोई इस तरह के क्रांतिकारी कार्यक्रम की या क्रांतिकारी शुरुआत होती है तो वो महिलाओं की बदौलत ही पाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। भले उनकी संख्या कम है, उसमें हमारा भी दोष है। कहीं हम लोग भी जहां जाते हैं वहां नहीं लेकर जा पाते हैं। हम भी घर में कब बैठते हैं चर्चा करने के लिए। हमें इस तरह के कार्यक्रमों को त्यागना चाहिए। हमें इस तरह के अच्छे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। केवल नित्य भोज एक जो कुरीति है उसी को बंद करने की जरूरत नहीं है। सगाई में जो पूरे गाड़ियों का काफिला चलता है उसको भी बंद करने की जरूरत है। शादी में जो तमाम भीड़ भाड़ आयोजित करके इतना बड़ा खर्च करता है, उसको जो संपन्न लोग हैं उनको भी पहल करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि गरीब लोग उसको अपनाते हैं। और बात जब विरोध की आती है तो विरोध हर अच्छे काम का शुरुआत होता है। अगर आप नीचे जा रहे होंगे तो लोग तमाशा देखेंगे और ताली बजाएंगे और कहेंगे कि जाने दे, जा रहा है, ठीक है, चला जाएगा। लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे तो विरोध जरूर होगा। आप विरोध की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर विरोध की चिंता हमारे पुरखे करते तो आज हम इस तरह नहीं बोल पा रहे होते, इस तरह में बात नहीं रख पा रहे होते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो धर्म को मानते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि गरुड़ पुराण जो बहुत बाद का है, जितने मतलब है मेरे लिए यह काल्पनिक है, लेकिन जो लोग मानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि उसमें भी मृत्यु भोज की कोई बात नहीं की गई है। ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें यह लिखा गया हो कि मृत्यु भोज करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग करते चले जा रहे हैं। परंपराओं की इस तरह की शुरुआत कैसे हुई है उसका सिर्फ एक कारण है। मैंने भी बहुत जाना समझा और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिखता भी रहा हूं मैं। तो जैसे हम सब लोग जब जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, जब वो अंतिम होता है तो फिर ये 13वीं संस्कार कैसे आ जाता है, इसके चिंतन और मनन की भी जरूरत है। जब अंतिम संस्कार दाह संस्कार को बोल दिया गया है तो फिर उसके बाद किसी संस्कार की जरूरत नहीं है, अगर लोग उसको मानते हैं तो। शरीर का अंतिम, आत्मा का अंतिम, ठीक है। नहीं तो कृष्ण ने भी कहा है कि शरीर जब आत्मा निकलती है तो दूसरे नए शरीर को धारण करती है। तो जब वो नए शरीर को धारण करती है तो फिर इतना क्यों, फिर किस बात की शांति और किस बात के लिए 13वीं और उसमें दुनौरा खजौरा जो रास्ते में रखते हैं कि हाँ वो रख दिया जाएगा, ये मानते हैं कि वो नहीं होगा या 13वीं नहीं होगी तो उसकी आत्मा भटकेगी, तो वो राख में ही रहेगा, वहीं जहां जली गई थी वो राख के आसपास भटकता रहेगा। और जब वो स्वर्गवासी हो गया मान लिए, तो भैया क्या स्वर्ग में खाने पीने और इन सब चीजों की कमी है जो वो स्वर्गवासी होके फिर से यही आप इस लोग जो इसको स्वर्ग और नरक मानते हैं, क्या वो स्वर्ग जैसी जगह से फिर यहाँ नरक में भटकने के लिए आना चाहेगा या चाहेगी कोई आत्मा? क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल स्मृति शेष है। उनके जो किए गए कार्य हैं वो कार्य हमारे लिए बहुमूल्य है। उससे जिनका भला होता है वो कार्य हमको करना चाहिए और वो आचरण में लाना चाहिए। मैंने जो मनन किया, चिंतन किया, उसमें यह पाया कि लाई चना गुड़ मिठाई दी जाती थी लोगों को पानी पीने के लिए। तो उसका कारण यह था पहले की वो परंपरा थी, और परंपराएं जब विकास में बाधक बनने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। तो वो परंपरा क्या थी, लोगों को खबर जैसी ही मिलती थी वो रोते गाते बिलखते पैदल चल देते थे, साधन नहीं था।
पता लगा कोई शाम को ही निकल लिया है, वो पहुंच रहा है, फिर कब घर पहुंचेगा। इसलिए वो समय के जब तकाजा था कि लाई चना गुड़ की व्यवस्था न चाहते हुए भी लोग करते थे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ऐसी परंपराएं हैं, बिहार में भी ऐसी परंपरा है कि जब मृत्यु होती है उसका जो है दाह संस्कार किया जाता है, दफन किया जाता है या जलाया जाता है, जो भी किया जाता है, उसके बाद भोजन बनता है और भोजन खा के तब लोग जाते हैं। तो ये परंपराएं एक दिन में नहीं आई हैं, ये धीरे धीरे चलन हो गए। जैसे अभी छोटे भाई उद्धव जी ने कहा, वो बात बताई डंडा बजाने वाली बात है, तो ये ठीक उसी तरीके से आई है। और ये मेरे अपनी जो समझ है, ये जो 13वीं जैसी परंपरा की शुरुआत ये हुई होगी, वो इस तरीके से शुरू हुई होगी कि भाई किसी को पता चला, वो उस दिन नहीं पहुंच पाए तो बाद में पहुंचने लगे, तो आदमी जब जो सुनता, जैसे सुनता वो आता गया, तो मन में आया होगा कि यार ऐसा करो, सबको खबर भिजवा दो, तो सब लोग एक दिन इकट्ठा हो जाएंगे। उसी दिन सब लोग शोक संवेदना व्यक्त कर लेंगे कि क्योंकि जिसके घर से कोई मृत्यु होता है उसकी खबर जब लोग सुनते हैं तो आते रहते हैं, तो महीनों क्रम चलता था, सालों चलता था, तो वो अपना काम नहीं कर पाते थे। मेरा अपना अनुमान है कि ऐसे ये व्यवस्था शुरू हुई होगी। तो हमें मृत्यु भोज का विरोध करना चाहिए, और विरोध इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि राजस्थान में 1960 में कानून बन चुका है कि अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा कुछ होता है, 13वीं होती है या मृत्यु होती है, तो प्रधान को सूचना देगा, लेखपाल को सूचना देगा। और अगर 13वीं होती है, वो व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कोई आयोजन होता है वैसे ही उसकी सूचना अगर प्रधान ने, लेखपाल ने पुलिस थाने को नहीं दी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उनको नहीं दी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो आयोजन करने वाले पर होती है। और खाने वालों पर भी जो जाते हैं उन